स्वागत है आप सब साथियों का इस बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर। जैसा मैंने बताया कि मैं 3 पॉइंट के ऊपर आपके साथ में बात करने वाला हूं। वाई एमएलएम, वाई आरसीएम एंड हाउ टू वर्क इन आरसीएम। क्यों करें एमएलएम को, क्यों करें आरसीएम को, और आरसीएम में काम कैसे करें। 3 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वाई एमएलएम। वाई अपना क्लियर होता है ना, तो फिर कैसे करना है वो सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन क्यों क्लियर होना जरूरी है। क्यों में सबसे पहले ये कंसेप्ट स्क्रीन पे आपके सामने मैं लेके आया हूं। इस कंसेप्ट का नाम है ईएसबीआई कंसेप्ट। ईएसबीआई कंसेप्ट में ईएस एक कैटेगरी है और बीआई दूसरी कैटेगरी है। इस पूरे संसार में 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं और 5% लोग बी और आई कैटेगरी में आते हैं। यानी 95% लोग पूरे संसार के एक्टिव इनकम बना रहे हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम बना रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में और एक्टिव इनकम में क्या फर्क है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या क्या डिफरेंट है, उनके ऊपर बात करते हैं। मोटा सा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूं। एक्टिव इनकम, जब तक आप किसी काम में एक्टिव हैं तब तक आपके पास पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, आप 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। आप जब तक इस दुनिया में हैं आपकी वजह से वो 2 लाख आएगा। खुदा ना खास्ता अपने को कुछ हो जाता है, वो 2 लाख नहीं आएगा। ये एक्टिव इनकम का एक मैंने एग्जाम्पल दिया। बढ़िया शोरूम खोल रखा है या कुछ भी XYZ काम है आपका, जब तक आप उस काम में एक्टिव हैं तब तक पैसा आता है। आपकी एक्टिवनेस नहीं है तो पैसा नहीं आता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको। लेकिन कुछ एक कमियां और हैं, ये रेड लाइन में लिखी हुई हैं जो साइड में। सबसे पहला ऊपर क्या लिखा है, हार्ड वर्क। यानी आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, मतलब इसमें सारे एम्प्लॉय आ गए, सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और सरकारी, दोनों प्रकार के एम्प्लॉय आ गए। सेल्फ एम्प्लॉय में आ गए आपके डॉक्टर आ गए, इंजीनियर आ गए, वकील आ गए, धोबी आ गया, नाई आ गया, खेती करने वाला आ गया, दुकानदार आ गया। सब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर जो है आ जाते हैं। आप सबके काम में, मैं भी इसी कैटेगरी में था। हार्डवर्क है हमारे इस काम के अंदर, यानी कड़ी मेहनत है। बहुत कड़ी मेहनत होती है हमारे इस काम के अंदर। कड़ी मेहनत के साथ साथ नो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है हमारे पास में, हमारी फैमिली में। हमारा काम बंद तो पैसा बंद हो जाता है। नो टाइम, समय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हम बिजी हैं। सुबह से लेकर रात तक हम 2 लाख कमाने में इतना बिजी हैं कि हमें 20 लाख कमाने की फुर्सत नहीं है। यानी टाइम ही नहीं है। 2 लाख में इतना बिजी हो चुका आज की डेट में इंसान। 2 लाख तो थोड़े मेरे ख्याल में ज्यादा बोल दिए मैंने। 20,000 बोल लो आप, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। वैसे मैं आपको बताऊं, 2-2 लाख की भी वैल्यू नहीं है आज की डेट में। कुछ नहीं आता 2-2 लाख में। वो पहले डायलॉग मारा करते थे आरसीएम की मीटिंगों में भी, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। हमने वो डायलॉग बदल दिया है। मैंने कहा ये गलत है डायलॉग। आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। कम से कम 10 लाख चाहिए महीने में। उससे नीचे बात बढ़ने वाली, लाख लोग को तो कोई भी पूछता नहीं आज की डेट में, कोई वैल्यू नहीं है लाख की। मैं बात कर रहा था एक्टिव इनकम के ऊपर। नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। लार्ज डेब्ट, अनसफिशियंट फंड, स्ट्रेस है, तनाव, चिंता है। सुबह से लेकर रात तक डेली चिंता है। बच्चों की फीस की चिंता है, दूध की बिल की चिंता है, घर के खर्चों की चिंता है, सिलेंडरों की चिंता है, ईएमआई की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, घर पे कोई शादी का कार्ड आया है या कोई रिलेटिव आ गया है या कोई अनजाने में कहीं प्रोग्राम बन जाता है या कोई और छोटे मोटे कोई खर्चे आ जाते हैं, कुछ इस तरह की आपदा आ जाती है, तो उस समय जो है ना पूरा स्ट्रेस, तनाव आ जाता है पूरा का पूरा। कारण पॉकेट का साइज छोटा है। एक्टिव इनकम है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आपका नेटवर्क बनता है। जैसे अंबानी के पास क्या है, नेटवर्क है। टाटा के पास क्या है, नेटवर्क है। बाटा के पास क्या है, नेटवर्क है। बजाज के पास, दालमिया के पास, बांगड़ के पास, मुकेश कोठारी सर के पास, सुरेंद्र वत्स सर के पास, महावीर सारण सर के पास, राकेश सर के पास, ये जितने भी नाम गिनवा रहा हूं, बीसी सर, ये सब जितने भी कोर लीडर्स हैं, सबके पास क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क जिसके पास होगा उसका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हो जाएगा, इजी वर्क हो जाएगा। आप भी अगर अपने वर्क को इजी वर्क करना चाहते हो तो आप अपना नेटवर्क बनाइए। जैसे जैसे नेटवर्क आपका बनता जाएगा आपके पास स्टेबिलिटी आएगी।
जैसे जैसे नेटवर्क आपका बड़ा होता जाएगा, आपके पास स्पेयर टाइम आएगा, खूब समय आपके पास में बचेगा। आप अपने हिसाब से अपने समय को, अपने अपनी चॉइस के हिसाब से अपने समय को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। समय को किल नहीं, आप समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट ये कर्ज मुक्त हो जाएगी जिंदगी आपकी, पैसा खूब होगा, फ्रीडम खूब होगी। ये सब चीजें चाहिए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नेटवर्क जितना विशाल आपका होगा उतना ही दमदार आप जो है आपको परिणाम मिलेंगे, उतने ही बेहतरीन आप जो है रिजल्ट पा सकते हो। लेकिन मोटी सी कैलकुलेशन क्या है कि कामयाब होना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क वाई एमएलएम की मैं बात कर रहा हूं, वाई एमएलएम की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एमएलएम के फ्यूचर के ऊपर बात करना भी बनता है। भविष्य क्या है भाई एमएलएम का? एमएलएम के भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन आ चुकी है, एक्ट भी बन चुके हैं। आज जो है ये कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देखो, वहां पर एमबीए की क्लासेज में पढ़ाया जा रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जहां पढ़ाया जा रहा है, एमबीए के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हिमाचल यूनिवर्सिटी जो है ना डिग्री करवाने लग गई है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है ना, जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आज की डेट में जो है ये बातें पढ़ाई जा रही हैं जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं आपके साथ में। कुछ लोग कहते हैं ना मेंबर बनाने का धंधा, मेंबर मेंबर मेंबर, ये बकवासबाजियां सब, दिमाग के ताले को खोलो। अभी पुरानी चीजों के ऊपर मत फंसो। मैं मानता हूं कि कुछ कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आई जो घोटालेबाज आदमी थे, नकली आदमी थे, जिन्होंने लोगों को लूटा, लेकिन पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। ये प्योर एमएलएम है जो गाइडलाइन के ऊपर काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। कौन बोल रहा है? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्टेटमेंट है। यानी इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बोल रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। कलाम साहब की स्टेटमेंट देखो, 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। यानी ये वो लोग हैं जो विजनरी लोग हैं, जिनकी सोच बड़ी, और बड़े बड़े लोगों की स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ही इज ए नेटवर्कर, अपने नेटवर्क के दम पे कंट्री का प्रेसिडेंट तक बन गया था। ये अभी भी लगा हुआ है कमला, और इसका पूरी फाइट चल रही है। अब देखो क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन आप ये देखिए कि कितने कितने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोगों की स्टेटमेंट्स हैं इस चीज के ऊपर। और डायरेक्ट सेलिंग और फिक्की और केपीएमजी की जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। 64,500 करोड़ की, जिसमें 60% से ज्यादा संख्या होगी महिलाओं की। जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं इस समय मेरी बात को सुन पा रही हैं, बहुत ही बेहतरीन आपके पास में ये मौका है, बहुत ही बेहतरीन। 60% महिलाएं 2025 तक इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अभी 7 मार्च को एक प्रोग्राम था दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, उसमें मतलब बहुत सारी महिलाएं थी, 25,000 लखपति दीदी थी वहां। मुझे भी सौभाग्य मिला था वहां जाने का। स्मृति ईरानी जी थी, मिनिस्ट्री के काफी लोग थे। वहां एक लक्ष्य लिया गया कि अगले 5 साल के अंदर 31,000 करोड़पति दीदी इस इंडस्ट्री से बनाई जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी महिलाएं जो भी मेरी बात को सुन रही हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अब आप अलर्ट हो जाइए। आप नौकरी करते हैं या आप हाउसवाइफ हैं, आप अपना बिजनेस चलाते हैं या आप अपना घर संभाल रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप आरसीएम कर सकते हैं। क्योंकि चर्चा आपसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता और खर्चा भी आपसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। मोर देन 74% से ज्यादा महिलाएं वर्ल्ड वाइड आज नेटवर्क मार्केटिंग में है। 74% से ज्यादा महिलाएं आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, 74% से ज्यादा। बहुत उज्जवल भविष्य है आप लोगों का। हम आपके साथ हैं, पूरी कोर टीम आपके साथ है। 2025 तक 64,500 करोड़ की, लेकिन 60% ज्यादा संख्या महिलाओं की होने जा रही है। बात करते हैं वाई आरसीएम। एमएलएम में तो खूब कंपनियां हैं इंडिया में, खूब कंपनियां है ना। नाम तो इस प्लेटफॉर्म पे लेना उचित नहीं समझेंगे हम, लेकिन खूब कंपनियां, इतनी कंपनियों में आरसीएम क्यों करें? वाई आरसीएम क्यों? सबसे पहला कारण ये है, हमारी कंपनी के एमडी साहब माननीय टीसी छाबड़ा साहब। किसी भी कंपनी की बैकबोन होता है उसका एमडी। जब से हमने शुरू किया आरसीएम,
तब से लेके आज तक 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां आरसीएम के मुकाबले की आई हैं और चली गई हैं। अच्छे अच्छे तुर्रम खां आए, निकल गए। ये इंडस्ट्री विजनरी लोगों से चलती है और हमें गर्व है कि हमारे फाउंडर विजनरी फाउंडर है। विजनरी फाउंडर है। ये मिस्टेक है, 22 की जगह 24 कर लेना, इसको ध्यान मत दीजिए ज्यादा। तो मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कौन बोल रहा है? हमारी कंपनी के फाउंडर टीसी छाबड़ा साहब बोल रहे हैं। सोते जागते उठते बैठते हर समय एक ही चीज दिमाग में है, वो है आरसीएम 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 आरसीएम। इसलिए आरसीएम आज 24 साल से लगातार अपने रिकॉर्ड बना के तोड़ता जा रहा है, खुद तोड़ रहा है। आरसीएम के रिकॉर्ड, एक कंट्री से इतनी बड़ी टर्नओवर मतलब ही नहीं किसी और की। आपकी कंपनी ये रिकॉर्ड बनाकर तोड़ रही है। 1977 से वस्त्र व्यवसाय का अनुभव, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज के हैं। हल्दी मिर्च मसाले चाय पत्ती से लेके आपके होजरी टेक्सटाइल एसेसरी रेडीमेड हेल्थ, अलग अलग कैटेगरी के अंदर आरसीएम है। उत्पादों की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है। पूरे इंडिया के अंदर हमारा पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको आरसीएम का पिकअप सेंटर मिल जाएगा। ये खास बात है। यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हमारी खुल चुकी है पूरे इंडिया में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर समान रेटों पर जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। पूरे देश में हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हर स्टेट के अंदर कई कई डिपो जो है हम खोल चुके हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 24 साल से जो है ये काम कर रही है और अपने रिकॉर्ड ब्रेक करती जा रही है। रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। 95% लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। अदर कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रही हैं जिनकी जरूरत बनानी पड़ती है, जरूरत है नहीं। आरसीएम के पास वो प्रोडक्ट हैं जिनके बिना आप चल ही नहीं सकते, जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते। आप नमक के बिना नहीं रह सकते साहब। आप चाय हल्दी मिर्च मसाले बिस्किट भुजिया बनियान चद्दर चप्पल, इनके बिना आप रह ही नहीं सकते। ये प्रोडक्ट हैं आरसीएम में। सुबह से लेकर रात तक के सारे वो, रात नहीं बल्कि पूरी रात वो मच्छर वाली अगरबत्ती चलती है तो बिजनेस आपका पूरी रात चलता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से तैयार किए गए। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट 100% यूज के हैं तो डाका डाल दो, जेब काट दो लोगों की ना। टाटा का नमक का रेट देख लो और आरसीएम के नमक का रेट देख लो, सस्ता मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। ये आरसीएम है साहब। 2700 रुपये मिनिमम गामा ओरिजिनल का रेट है अगर आप फॉरेन कंट्री के किसी कहीं से मंगवाते हो तो। आरसीएम बिजनेस आपको 450 500 रुपये में दे सकता। एक ही है पूरे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आरसीएम के पास है। मोनोपोली करनी होती, जेबों पे डाका डालना होता तो अपन भी 2500 का रख सकते थे, 2700 का रख सकते थे। क्यों रखा 450? इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी है ये। इस प्रकार से हमारे स्टोर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह पर खुले हुए। पिकअप सेंटर के नाम से, आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक के नाम से, वंडरवर्ल्ड के नाम से, अलग अलग जगह पर जो है ना आपको ये स्टोर देखने को मिलेंगे। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नाम की चीज यहां नहीं है। दूसरी कंपनियां रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 25-25 20-20 हजार रुपया ले जाती हैं और जैसे ही आप उनकी मीटिंग में एंटर होंगे आपको जो है ना कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जूस मिलेगा, है ना, लंच में आपको बटर नान कढ़ाई पनीर मिस्सी रोटी ठंडी खीर मिलेगी। लेकिन आरसीएम की किसी मीटिंग में नहीं मिलती, 150 रुपये टिकट लगती है। क्यों? क्योंकि ये एथिक्स पे काम करने वाली कंपनी है और वो ठंडी खीर खिला के एक झटके में तेरे से 30,000 निकलवा जाएगा और आप अपने वो 30,000 पूरे करने के चक्कर में अपने 5-7 रिश्तेदारों को फंसाओगे। इतने में कंपनी रफू चक्कर। 1.5 लाख कंपनियां इस तरह की आई और चली गई। आरसीएम अपने नियमों पे काम करता, इसलिए आज आरसीएम को कॉपी कर रही हैं दूसरी कंपनियां। इसलिए आज आरसीएम के नियमों को कॉपी कर रही हैं दूसरी कंपनियां। मुझे गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए
कि आप हिंदुस्तान की एक बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन हुए हैं। वाई एमएलएम में, वाई आरसीएम में बात करूं तो पे आउट की, पे आउट बहुत बड़े बड़े, बहुत तगड़े तगड़े पे आउट हैं आज आरसीएम के अंदर। 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए लोग जो है कमा रहे हैं आरसीएम बिजनेस से। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके बैनर के नीचे आज हम बैठे हैं, ये मीटिंग चल रही है, यूईएस के चैनल पर चल रही है। यूईएस के माध्यम से आज हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर बड़े इवेंट, बड़े सेमिनार डिजाइन किए जा रहे हैं। और वो यूईएस एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे न्यू बोर्न बेबी से लेके पीएचडी तक की और सारी क्वालिफिकेशन सेट है नेशनल लेवल पे, ऐसे ही आरसीएम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, स्टार डायमंड तक की पूरी एजुकेशन का एक कंप्लीट पैकेज जो है इस चैनल के ऊपर सेट है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्यों करे आरसीएम? हमारे पास में ब्रांड पार्टनर हैं, दिग्गज ब्रांड पार्टनर हैं। ऐसे वैसे ब्रांड पार्टनर नहीं है जिनकी क्वालिटी और क्वालिटी के नाम पे तूती बोलती है, ऐसे वो ब्रांड पार्टनर है। न्यूट्री चार्ज है हमारे पास, न्यूट्री चार्ज जिसको बेस्ट प्रमोशन अवार्ड मिले हुए हैं। ये छोटे मोटे अड्डी वड्डी खड्डी कंपनी के समान नहीं है साहब, ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, जिसको खिलाओगे वो याद रखेगा। हमारे पास की सोल जैसा एक बड़ा ब्रांड है जो वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, वर्ल्ड क्लास लेवल की क्वालिटी, और रेट अपने इंडिया वाले से भी कम। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, की सोल की लॉन्ड्री है, बहुत सारे जो है सीरीज आज की सोल की जो है आ चुकी है। हमारे पास हरित संजीवनी जैसा ब्रांड पार्टनर है, जहर मुक्त खेती के लिए हरित क्रांति की ओर एक बढ़ते कदम। आरसीएम बिजनेस आज पूरे इंडिया में कई हजार एकड़ जमीन में आज की डेट में हरित संजीवनी डाल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जहर मुक्त खेती की तरफ आरसीएम अपने कदम बढ़ा रहा है। हमारे पास गुड डॉट है, गुड डॉट बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है नॉन वेज का। जैसा कि आप सब लोग, अगर कोई नॉन वेज का प्यार करने वाला है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन नॉन वेज की वजह से आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो चिकन आप खा रहे हैं, वो चिकन क्या है? वो इंजेक्शन है सारे के सारे, वो टोटल इंजेक्शन की गेम है। लंबा टॉपिक है, बाद में कभी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन नॉन वेज की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और उस नॉन वेज को आप किस चीज के लिए खाते हैं? टेस्ट के लिए खाते हैं, आप ताकत के लिए खाते हैं, वो सारी चीजें आपको गुड डॉट की वेज बाइट के अंदर मिलेंगी। एक बार आजमा के देखिए, पहले आजमाइए फिर विश्वास कीजिए, इसको यूज कीजिए। और इसके साथ साथ गुड डॉट की और बहुत सारी सीरीज है हमारे पास। हमारे पास ये एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसके मुरीद बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग। हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड का हमारा कुकिंग ऑयल बेहतरीन है। बहुत सारे लोग आज की डेट में इन प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट करते हैं। उनके रिलेशन में, उनके फ्रेंड सर्कल में ये प्रोडक्ट जो है बहुत फास्टली जा रहा है, बहुत फास्टली जा रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बीपी का चैलेंज है, हार्ट का चैलेंज है, ऑलराउंडर प्रोडक्ट हैं ये आपके सामने जो रखे हैं। आप पहले अपने टेस्ट करवाइए, कोई भी चैलेंज है इसको लेना शुरू कीजिए, 6 महीने के अंदर आपको जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं हाउ टू वर्क इन आरसीएम। आरसीएम में काम कैसे करें, कैसे करें। ये एक एक स्लाइड जो है 10-10 मिनट लेने की है, लेकिन क्योंकि ये डिजिटली वेबिनार है तो इसीलिए हमें थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ता है। डिजिटली भी एक व्यक्ति की कुछ लिमिट्स होती हैं सुनने की। हाउ टू वर्क इन आरसीएम। लाइन से ऊपर वाली चीजों को पकड़ लो अगर आगे बढ़ना है तो, लाइन से नीचे वाली चीजों को छोड़ दो। लाइन से ऊपर क्या लिखा है? अगर कामयाबी चाहिए तो सपनों और विशेषताओं को बड़ा करो। लाइन से नीचे क्या लिखा है? कमियों और कमजोरियों को छोटा करो। वर्क कैसे करना है आरसीएम में, उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। दूसरों को दोष दोगे आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, दूसरों पर निर्भर रहोगे आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अविश्वास रखोगे आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जुगाड़ लगाओगे आरसीएम में आगे, उसके तोड़ के यहां लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाओगे, बहाने बनाओगे आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
कमियों और कमजोरियों को छोटा करना पड़ेगा, सपनों और विशेषताओं को बड़ा करना पड़ेगा, तब हम आगे जा सकते हैं। गोल सेट कीजिए अपने अपने। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। अगर हम अपने गोल सेट करके काम करेंगे तो परिणाम बेहतरीन मिलेंगे। एक व्यक्ति कहीं पैदल चलता हुआ जा रहा था, और जाते जाते रास्ते में क्या हुआ कि 4 सड़कें निकल रही थी। जहां वो एक ही रास्ते से जा रहा था, आगे चल के एक रास्ते में से 4 रास्ते निकल रहे थे। तो उन 4 रास्तों के पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। तो उस लड़के ने सवाल किया कि बाबा, ये रास्ते किधर जा रहे हैं? तो बाबा ने जवाब दिया कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है? तो बोला ये तो मेरे को नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो बाबा का बिल्कुल सिंपल जवाब था, फिर तो किसी भी रास्ते पे चले जाओ, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल का ही नहीं पता है कहाँ जाना है, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोर देन 65% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में, संसार की बात कर रहा हूं, जिनका कोई गोल है ही नहीं। यानी पैदा हुए, खाया पिया, और फिर अपना चलो जय श्री राम चले गए ऊपर। कोई गोल ही नहीं है। 65% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में, जिनके सपने नहीं, जिनके टारगेट नहीं, जिनकी कोई इस तरह के एफर्ट्स नहीं। लेकिन गोल, क्योंकि आज जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, आपके कोई ना कोई गोल हैं। इसका मतलब आप वो छटनी करके 35% में आ चुके हो। अब आपको 35% से भी ऊपर जाना है, तो इसके लिए आपको गोल को सेट करना पड़ेगा। 3 प्रकार के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म, जिसकी अवधि रहती है 6 महीने से 1 साल। अगले 6 महीने से 1 साल में आपको कहां जाना है ये लिखिए। लिखना जरूरी है। आपको सोफा चाहिए, स्कूटी चाहिए, एलईडी चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, लिखो उसको। शॉर्ट टर्म, आपको कौन से लेवल पे जाना है आरसीएम के? आज आप बिगिनर पे हो, स्टार्टर पे हो, ओपनर पे हो, आपको ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, कहां जाना है लिखिए। मिड टर्म, 2 साल तक, 2 साल से 5 साल का पीरियड रहता है, कहां जाना चाहते हो। एंड लॉन्ग टर्म, 5 साल के बाद तक आपका क्या लक्ष्य है, क्या अचीवमेंट आप करना चाहते हो। आप बड़ा बंगला चाहते हो, आप वर्ल्ड टूर चाहते हो, आप बड़ी गाड़ी चाहते हो, आप 2 करोड़ की कार चाहते हो, आपके क्या क्या सपने हैं, आप लिखिए। लेकिन टारगेट शुड बी बिगेस्ट एंड टारगेट शुड बी अचीवेबल। टारगेट बड़े भी होने चाहिए और टारगेट अचीवेबल भी होने चाहिए। अब ये टारगेट बनने के बाद गेम आगे क्या शुरू होती है, ये काम कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, अब आप मेरे सामने तो बैठे नहीं है कि मैं आपका पेन पकड़ के आपसे लिखवाऊंगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ये तो मैं बता ही सकता हूं, करना तो आप लोगों को है। अब ये पूरा कैसे होगा? जो आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बनाए हैं, उसके शॉर्ट टर्म के आप मंथली टुकड़े कीजिए, मंथली। और मंथली के फिर आप वीकली टुकड़े कीजिए, और वीकली के फिर आप डेली, यानी माइक्रो गोल। अब सारी बीमारी का इलाज जो है ना, ये लास्ट में जो गोल आया ना, माइक्रो गोल, ये है। अगर आप अपना डेली का काम डेली करना सीख गए, तो आपके वीकली टारगेट भी पूरे होंगे, आपके मंथली टारगेट भी पूरे होंगे, आपके शॉर्ट टर्म भी पूरे होंगे, मिड टर्म भी पूरे होंगे, और आपके लॉन्ग टर्म भी पूरे होंगे। 100% होंगे, 100%। लेकिन रोज का काम हर रोज करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक हर रोज खोल रहा है। हर रोज खोल रहा है। वकील वकालत हर रोज जो है वकालत करने के लिए कोर्ट में हर रोज जाता है। बच्चा हर रोज पढ़ रहा है, टीचर हर रोज स्कूल जा रहा है, दुकानदार हर रोज दुकान खोल रहा है। आरसीएम वाला हर रोज क्यों नहीं कर रहा? क्यों? कभी काम कभी आराम, इसीलिए परिणाम उतने बेहतरीन नहीं है। लेकिन जो हर रोज कर रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, वो कम टाइम में अचीवमेंट पे आते जा रहे हैं। ये टारगेट्स हैं आपके, बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक की। ये 21 सीढ़ियां हैं, इनकी फोटो खींच लो, तस्वीर खींच लो, या आपके पास में खींची हुई है तो आप अपने वॉलपेपर पे लगा के रखो, अपना दीवार पे चिपका के रखो। कब तक मैं कौन से लेवल पे पहुंचूंगा, उसके हिसाब से जो है आप काम कीजिए। नेक्स्ट वन इज 21 गोल्डन रूल्स।
आपको अपने टारगेट्स को पूरा करना है, आप अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को पूरा करना चाहते हो, तो बिना 21 नियमों पे खरे उतरे आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको 21 गोल्डन रूल्स को सीखना पड़ेगा। 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल। 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल, 21 के 21 नियमों की अलग अलग कोर लीडर के हिसाब से यूईएस के चैनल पे वीडियो है। आराम से इत्मीनान से बैठ के देखो। 6 बेसिक की आधे घंटे की वीडियो है, एक एक बेसिक की, एक एक बेसिक की, एक एक कोर की आधे आधे घंटे की वीडियो है, एक एक कोर स्टेप की, 8 कोर है ना, एक एक कोर स्टेप की आधे आधे घंटे की वीडियो है। तो आप उन 21 गोल्डन रूल्स की वीडियो सर्च करो, यूट्यूब यूईएस के चैनल पे रखी हैं, कोर लीडर्स के द्वारा बताई गई हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने बता रखी हैं, उन लोगों ने बता रखी हैं जो इस इंडस्ट्री के परफेक्ट लोग हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल अनुभव है, थियोरटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव है। उन लोगों ने जो है, उन सीनियर लीडर्स के माध्यम से जो है वो पहुंची हुई है कहानियां। 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा अगर गोल अपने पूरे करने हैं, आरसीएम में बड़ा अचीवमेंट पे जाना चाहते हो, बिना एक्सक्यूज के। ये नहीं है कि चाय ले ली, हल्दी ले ली, हो गया। 100%, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं होना चाहिए इसमें। सुबह से लेकर रात तक के जितने प्रोडक्ट आरसीएम तैयार कर रहा है, 100 के 100% हमें इस्तेमाल करने हैं। इतना कमिटमेंट तो होना चाहिए ना, इतना कमिटमेंट तो होना चाहिए, इतना समर्पण तो होना चाहिए ना। हम्म। अगर आप वफादार होंगे तभी तो आप अपनी टीम में वफादारों को तैयार कर पाओगे। आपके बाथरूम में लक्स रखा है, हम्म? आप आरसीएम कर रहे हैं, आप किसी दूसरी कंपनी के कपड़े डाल रहे हैं, आप आरसीएम कर रहे हैं। आपके पैर में चप्पल आ कैसे गई दूसरी कंपनी की, आप आरसीएम कर रहे हैं। आप जिस बेड पे सोते हैं, बेडशीट कैसे बिछी हुई है दूसरी कंपनी की, आप आरसीएम कर रहे हैं। जिस दिन आरसीएम का प्रत्येक साथी 100% प्रोडक्ट यूजर हो गया ना, रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, रिकॉर्ड। और उसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। घर घर तक पहुंचिए, जन जन तक पहुंचिए, अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए। सबसे पहले आप खुद बनिए। स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। जब तक मैं खुद नहीं बनूंगा तो मैं दूसरों को कैसे बना सकता। इसलिए सबसे पहला कमिटमेंट खुद के साथ। नंबर 2, प्लान शेयर कीजिए, शर्माइए मत, झिझकिए मत। प्लान शेयर करने के लिए कैटलॉग आता है, पिकअप सेंटरों पे प्रोवाइड है, मिल जाएगा, उसको खरीदिए, उसके माध्यम से दिखाइए। एक वीडियो है 10 मिनट की अभियान प्रचार की, उसके माध्यम से आप दिखा सकते हैं। बेहतरीन तरीके जो आपके सीनियर ने आपको दिए हैं उनको साथ में रखिए, लिटरेचर साथ में रखिए, और प्रोडक्ट जरूर साथ में रखिए। बिना प्रोडक्ट के प्लान मत दिखाइए। बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखाने का लाभ नहीं मिलने वाला है। ज्यादा ज्यादा लाभ चाहिए तो प्रोडक्ट के साथ ही प्लान दिखाने जाओ। खाली हाथ जाएगा तो खाली हाथ आएगा। अगर प्रोडक्ट के साथ जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं लाएगा, 100-200 पीवी तो निपटाएगा 100%, जिससे आपका डायमंड क्लब भी इजीली होता हुआ चला जाएगा। थर्ड वन इज होम मीटिंग। होम मीटिंग के लिए मैं एक लाइन बोलता हूं अक्सर, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवा के उसके घर पे मीटिंग कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। अगर नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ज्वाइन करवाया जिसको, उसके घर पे मीटिंग कीजिए, परंपरा बनाइए, कल्चर बनाइए। मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और मीटिंग, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, नेटवर्किंग चलेगी। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और मीटिंग, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होते ही नेटवर्किंग फटाफट पूरी स्पीड में चलेगी। तो इसके लिए होम मीटिंग के ऊपर जो है जरूर काम कीजिए। होम मीटिंग कैसे करनी है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, प्रमोद गुलाटी वाले पे, उस पे जो है कैसे करें होम मीटिंग के नाम से एक वीडियो रखी है, डिटेल में बात बताई गई है, वो जो है आप देख लीजिएगा वहां से।
अटेंड ऑल सेमिनार। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बड़ा बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये 150 रुपए का खर्चा जो है ना महीने का, ये अगर साल के आपके जो है 1800 रुपए लगते हैं और 3 साल के आपके 5000 रुपए लग गए ना, ये 3 साल के 5000 आपको 5 लाख महीने का आदमी बनाएंगे। गोविंदा की, ऐश्वर्या राय की, हेमा मालिनी की, धर्मेंद्र की, शाहरुख खान की, दुनिया भर की फिल्में देख ली लोगों ने, आज तो कोई बना नहीं है। 30-30 फिल्में नहीं, लोग मेरे को ऐसे ऐसे भी मिलते हैं, सर मैं तो बड़ा फैन हूं अमिताभ जी का, 300 फिल्में आई हैं उनकी, सारी मैंने देखी हैं। उसकी जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा तू 300 मीटिंग आरसीएम की अटेंड कर लेता, प्रमोद गुलाटी से ऊपर मिलता। पॉइंट क्या है पकड़ने का? पॉइंट ये है कि ये मेरे पास में मोबाइल है साहब, इस मोबाइल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि इसकी बैटरी खत्म होते ही ये लाश है। ये 2-2.5 लाख रुपए का मोबाइल, ये लाश है सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मोबाइल जो है, अगर इसकी बैटरी खत्म होती है तो ये लाश है। एज इट इज हमारे अंदर भी बैटरी है, वो भी चार्ज करनी जरूरी। इसकी चार्जिंग, चार्जर लगाऊंगा ये चार्जिंग पे लग जाएगा, हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी भी जो बैटरी है उसको भी मंथली चार्ज करना होता है। तो यूईएस के जो मासिक प्रोग्राम हो रहे हैं आपके अगल बगल में, वहां पर आपको जाना, अपनी टीम के साथ में जाना, उसकी पूरी प्रमोशन कीजिए और अपनी पूरी टीम के साथ में जाइए। आज की डेट में हिंदुस्तान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेमिनार हो रहे हैं आरसीएम के। जगह छोटी पड़ जाती है, जहां जाते हो वहां हाल का बुरा हाल हो रहा है, ऐसी जो है रिपोर्टें रहती हैं हर जगह पे। तो आप खुद जाएं, पहुंचे और अपनी टीम को भी प्रोग्राम अटेंड करवाएं। प्रोग्राम अटेंड करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, ये जब आप अटेंड करोगे ना लगातार, तब आपको अनुभव होगा। ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं आपके अंदर डाल दूंगा और वो जो है चिल्लाने लगेगा, नहीं। ये फील करने की चीज है, ये महसूस करने की चीज है। वहां पता चलेगा आपको विजन का, वहां पता चलेगा आपको वर्किंग स्टाइल का, वहां पता चलेगा जाके आपको कि क्राउड किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, वहां पता चलेगा कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या तरीके होते हैं बात करने का, क्या स्टाइल होता है, क्या क्या करके लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सड़कों पे नहीं, सेमिनारों में देखने को मिलेंगी। कम्युनिकेशन, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन जितना ज्यादा परफेक्ट रखेंगे हम अपनी टीम के साथ में, उतना ज्यादा बेहतरीन बिजनेस होगा। अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि 1-1 साल तक बात ना करो, 4-4 महीने, 3-3 महीने बात ना करो, बात बनने वाली नहीं है। कम्युनिकेशन अपना जो है परफेक्ट रखिए। ड्रेस कोड में रहिए, हर व्यक्ति का अपना ड्रेस है, सिपाही का ड्रेस है, धोबी, ये आपके क्या नाम है, डॉक्टर्स का अपना ड्रेस है, वकील का अपना ड्रेस है ना, हर हर एक का ड्रेस। आप भी अपने ड्रेस में रहिए, वेल ड्रेसअप रहिए। जो दिखता है वो बिकता है। और 5-7 बातें और बता के जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। गोल सेटिंग में एक लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा, माइंड योर ओन बिजनेस। इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने धंधे पे फोकस कीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। 6 मेन पॉइंट हैं, देके जा रहा हूं, जो आपके टीम को बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे, बहुत ही बड़ा योगदान देंगे अगर इनके ऊपर आपने काम कर लिया तो। सबसे पहला, रिलेशन। यदि आप बड़ी टीम खड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डायमंड जाएं, स्टार डायमंड जाएं, आप ना रहें तब भी आपका काम बढ़ता चले, तो रिलेशन बढ़िया बनाएं। ये इंडस्ट्री रिलेशन की इंडस्ट्री है। जहां प्यार होता है ना, तो वहां जान देने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत से टीमों को चलाओ साहब। रिगार्ड दो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। आप अगर रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो सामने से भी आपको वो चीजें मिलेंगी। तू तड़ाक, ये चीजें, ये भाषा, ये इंडस्ट्री हमें नहीं सिखाती है। फर्क क्या रह गया बाहर में और आरसीएम में? संबंधों को बढ़िया बनाओ। जितने गुड रिलेशन अपने होंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से हम
आगे बढ़ेंगे। तो रिलेशन अपने बेहतरीन होने चाहिए, शानदार होने चाहिए, वंडरफुल होने चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो लोग आपके जाने के बाद ये बोलेंगे बंदा ये बिंदास है, एक नंबर का इंसान। इस तरह से वो काजल जी कह रही थी ना, ये से मुस्कुराते हैं और ये कपिल शर्मा शर्मा, कपिल शर्मा तो वो खुद कमाता है, तो दूसरों को नहीं कमाने देता। हम तो दूसरों को कमाने के लिए भी आगे लेके आते हैं। तो जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो रोता है वो सब कुछ खोता है। संबंध बढ़िया बनाने हैं, जोली मूड में रहना शुरू करो। घर का मुखिया अगर क्रोधित रहता है तो पूरा घर जो है सुन्न हो जाता है ना, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन घर का मुखिया अगर जोली मूड में रहता है तो पूरा परिवार जोली मूड में रहता है। इसलिए मस्त रहा कीजिए। पता नहीं कितने दिन का पैकेज है ऊपर वाले ने दिया है, 60 साल का है, 70 का है, 75 का है, 80 का है, 90 का, क्या पता कब ये स्विच जो है ऑफ हो जाए। लेकिन अगर हम रिलेशन अपने बढ़िया बना के रखेंगे, संबंध बढ़िया बना के रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें याद किया जाएगा। दुनिया मर रही है, दुनिया पैदा हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसे संबंध बना के जाओ कि अपने जाने के बाद 1 लाख आदमी कम से कम रोए, अरे चला गया वो। इतना बड़ा एम्पायर तो कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो फायदा है नेटवर्किंग करने का, तभी फायदा है आरसीएम करने का। संबंध बढ़िया बढ़ाइए। नंबर 2, पैसा। अपनी टीम में अधिक से अधिक लोगों के पास में अधिक से अधिक पैसा पहुंचाने की आपकी भूख होनी चाहिए, आपकी तड़प होनी चाहिए। चाहे 10 लोग सिलेक्ट करो, चाहे 20 लोग सिलेक्ट करो, उनको गोद लो, उनके ऊपर फोकस करो कि मैं इनके पास में मुझे पैसा पहुंचाना है। आपके पास आएगा, सिस्टम गजब है ये। आप उनके पास में पैसा पहुंचाओगे ना तो आपके पास आएगा आएगा, मजबूरी है। अपनी चिंता मत कीजिएगा। नेटवर्किंग में जो लोग अपनी टीम की चिंता करते हैं वो आगे जाते हैं। जो सिर्फ मैं मेरा मेरा हो जाए, उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए टीम के पास में पैसा पहुंचाने के लिए प्लानिंग कीजिए, टीम के चेक बनाने की योजनाएं तैयार कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। एंड थर्ड वन इज रिस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज्जत कीजिए। महिलाएं हमारी टीम में हैं, बहनें बहनों की तरह से रिगार्ड दीजिए, पुरुष हैं भाइयों की तरह से रिगार्ड दीजिए। सब लोग मिल के काम कीजिए। एक ऐसा सुंदर एनवायरनमेंट बनाइए कि कोई भी अपनी बेटी अपनी बहन को आपके साथ में भेजने में झिझके ना। रिगार्ड कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और रिस्पेक्ट देंगे 100% रिस्पेक्ट मिलेगी। वैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना आरसीएम का, ये प्लेटफॉर्म इतना गजब का है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो अभी मतलब हिंदुस्तान में कहीं भी हमारी माताएं बहनें काम कर रही है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। एंड फोर्थ वन इज टीम गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के जो पॉइंट मैंने दिए, आपको अपनी टीम की भी गोल सेटिंग करवानी है। उनके सपने क्या क्या हैं, वो क्या क्या चाहते हैं, वो ज्वाइन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों आया आरसीएम में, क्यों, वाई क्यों आया। लोग आरसीएम में आ रहे हैं और फिर जा भी रहे हैं, आया क्यों, अगर जाना ही था तो आया क्यों, गया क्यों, क्यों, क्योंकि उसको उसके गोल पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए थे। गोल सेटिंग कीजिए, फिर उनको पूरा करने के लिए काम कीजिए। एंड फिफ्थ वन इज ड्रीम। आपके जो भी सपने हैं, आपकी टीम के जो भी सपने हैं, वो लिखे हुए होने चाहिए किताब पे। ड्रीम बुक होनी चाहिए आपके पास अपनी। ड्रीम बुक में आप अपने सपनों को लिखिए, अपनी टीम के सपनों को भी लिखिए। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसके ऊपर हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो अपने सपनों के ऊपर जो है अधिक से अधिक आप जो है अधिक से अधिक मतलब सपने अपने लिखें, और टाइम टू टाइम उनको कंप्लीट करते चले जाएं, टाइम टू टाइम उनको कंप्लीट करते चले जाएं। एंड सिक्स्थ वन इज सबसे पावरफुल शब्द है ये इस इंडस्ट्री का। टीम के डर को निकालिए। एक शब्द निकाल देगा, मैं हूं ना। ये जो पॉइंट है ना, मैं हूं, अरे तो डरता क्यों है, मैं हूं ना। चिंता करता है, प्लान दिखाना, मैं हूं ना। प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, मैं चलता हूं, मैं हूं ना। डायमंड क्लब कराना, मैं हूं ना। हर चीज में मैं हूं ना ये लाइन आती है ना, तो सामने वाले का 80% प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है। मैं हूं ना शब्द बोलते ही 80% प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है। तो आप अपनी टीम को अगर बड़े मुकाम पर लेके जाना चाहते हो तो ये 6 पहिए मैंने बताए, इसके ऊपर काम कीजिए। हद में रहकर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद को पार
करना पड़ेगा, बेहद का होना पड़ेगा। बीसी सर बोलते हैं ना, बेहद का होना पड़ेगा, तो हद को पार करना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे। और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपने कदमों की काबिलियत पर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ये इंडस्ट्री चलती नहीं है भाई, अपने अपने लेवल पे चलेगी। और हमारा जीने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, उम्मीद पर नहीं, जिद्द पर काम करते हैं। और जिद्दी आदमी जो होता है ना, वही इतिहास रचता है। अगर आप जिद्दी हो तो डेफिनेटली यू आर विनर, आप कुछ ना कुछ बड़ा करके जाओगे। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, वो उम्मीद पे थोड़ा ना लगता था, वो जिद्द पे लगा था। इसीलिए आज जो है उगता हुआ सूरज देके गया पूरे वर्ल्ड को। तो जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। अचीवमेंट चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, स्टार रूबी चाहिए, जिद्दी बनना पड़ेगा। आएगी क्यों नहीं? क्या हिम्मत है स्टार रूबी की नहीं आएगी? आप जिद्दी बन के देखो ना, क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी, घुटनों के बल आएगी, लेकिन आपका जिद्दी होना जरूरी है। जब आप देखो छोटा बच्चा है अपने पास और वो मार्केट में आप जा रहे हो और सड़क पर लेट जाएगा, टांगे मारने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, मजबूरी में आप दिलवाओगे उसको कुछ भी सामान है। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी होता है, तो फिर माँ बाप भी जो है झुक जाते हैं। और आप भी जिद्दी बनोगे तो अपना बाप है ना ऊपर, वो कहेगा यार इसको तो ये चीज जो है देनी पड़ेगी। तो काम के प्रति, अपनी अचीवमेंट के प्रति जिद्दी होइए। एक खबर लास्ट में सुना के जा रहा हूं, और बहुत बड़ी गुड न्यूज है वो। और वो गुड न्यूज इतनी बड़ी गुड न्यूज है कि मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं जब भी इस पॉइंट को याद करता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार बड़ी गजब की चीज के साथ में प्रमोद जी आप ज्वाइन हुए हैं। और वो गुड न्यूज क्या है? वो गुड न्यूज ये है कि हमारी कंपनी आरसीएम बिजनेस अपने 24 साल पूरे करने जा रही है। 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 1 अगस्त को। हमारे 1 अगस्त को हम 24 साल यानी 24वीं एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं। 24वीं एनिवर्सरी है और 24 नवंबर को ही है, और साल भी 24 है, सब कुछ 24-24 हो रहा है। तो 24वीं एनिवर्सरी इस बार आ रही है, और बहुत विशाल प्रांगण होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम का। और वो विशाल जो मोमेंटम होगा, गजब रहने वाला है, बहुत माइंड ब्लोइंग वो प्रोग्राम रहने वाला है। बहुत सारी नई अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी नई अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा एक विशाल इवेंट रहेगा जो साल में एक होता है। तो 24 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर दिल्ली में रहेगा। तो आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी डेट को जो है सेव कर लीजिए।